भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 36 में से 30 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार नामांकन, जांच और वापसी संपन्न हुई। भाजपा संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से जारी बयान में कहा गया है, नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा वैध पाए गए। नामांकन वापसी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में ये घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु केवल एक ही नाम अर्थात नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ है। इसके बाद ये तय हो गया कि नितिन नवीन ही भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वे कल सुबह 11:30 बजे औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष के पास कितनी पावर और सैलरी होती है। बीजेपी अध्यक्ष की पावर की बात करें तो वो पार्टी में किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकारी होता है। पार्टी की रणनीति बनाना, चुनावी उम्मीदवारों का चयन करना और संगठन को एकजुट रखने की सभी जिम्मेदारियां अध्यक्ष के ही कंधों पर होती हैं। पार्टी के संविधान की धारा 20 के अनुसार अध्यक्ष को 120 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने का अधिकार है। इसमें महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को तय अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही सरकारी पद है। यही वजह है कि अध्यक्ष को भारत सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती। पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से एक संगठनात्मक प्रमुख के रूप में काम करता है। सभी वित्तीय सहायता पार्टी के आंतरिक फंड से आती है, ना कि टैक्स पेयर्स के पैसे से। वैसे तो सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानदेय देती है। हालांकि पार्टी द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर सटीक आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष को हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख के बीच मानदेय दिया जाता है। सुविधाओं के मामले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर ही विशेषाधिकार मिलते हैं। जेपी नड्डा से पदभार को संभालने के बाद नितिन नवीन भी इस तरह की व्यवस्थाओं के हकदार होंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में एक सुसज्जित आधिकारिक आवास के साथ साथ एक कार्यालय भी देती है। एक समर्पित टीम अध्यक्ष का समर्थन करती है, जिसमें एक निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया पेशेवर और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।